आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं तर्क भाषा। पिछले भाग में या कल की कक्षा में हमने ग्रंथ का प्रारंभ के विषय में, साथ ही प्रमाण के विषय में, कारण के विषय में, करण के विषय में, कारण भेदों के विषय में, जो हमने प्रमाण की परिभाषा या लक्षण दिया था, प्रमाकरणम प्रमाणम, उसके अंतर्गत जो जो शब्द आए थे, प्रमा, करण और प्रमाणम। प्रमा को सबसे पहले हमने चर्चा किया था। उसके पश्चात में कल की कक्षा में करण, करण क्या है, साधकतमम करणम। साधकतम क्या है, कारण है। कारण क्या है, कारण के त्रिविध भेद, इन सब पर विस्तृत चर्चा की थी। अब अंतिम जो शब्द है प्रमाणम, प्रमाण, प्रमाकरणम प्रमाणम, उसके भेद अंत में हमने बताए थे कि 4 प्रकार के भेद, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 प्रकार के प्रमाण के भेद होते हैं। आज उन प्रमाण के भेदों पर ही चर्चा अपेक्षित है। आप सभी के समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रत्यक्षम। किम पुनः प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते या इंद्रियजा, सा च द्विविधा, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात्, तस्याः करणं त्रिविधम्, कदाचित् इंद्रियम, कदाचित् इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित् ज्ञानम। शब्दार्थ देखेंगे। किम पुनः प्रत्यक्षम, किम क्या है, पुनः फिर, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, तो वह प्रत्यक्ष क्या है। तो इसका समाधान अगली पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात्कारिणी च प्रमा सैव उच्यते, साक्षात्कारिणी च और साक्षात्कारिणी प्रमा सा एव उच्यते, उसको ही कहते हैं, या इंद्रियजा, जो इंद्रियजा, इंद्रिय जन्य होती है, जो प्रमा इंद्रिय जन्य होती है, इंद्रियों से उत्पन्न होती है। सा च द्विविधा या द्विधा, वह 2 प्रकार की है। सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, सविकल्पक के भेद से
और निर्विकल्पक के भेद से। तस्याः करणम त्रिविधम। तस्याः करणम, उसके जो करण हैं, त्रिविधम, तीन प्रकार के हैं। किसके करण? तो तस्याः करणम, उस प्रमा के करण, उस प्रमा को जानने के कारण तीन प्रकार के हैं। 514। कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, अच्छा, कदाचित ज्ञानम। हाँ इसमें विकास वाले में, दर्शन वाले में, हाँ हिस्ट्री वाले में नहीं, इसमें दिखा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। कदाचित इंद्रियम, कदाचित विकास शर्मा, हाँ हाँ इसका 0। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। तो प्रत्यक्ष के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि वह प्रत्यक्ष क्या है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, वह साक्षात्कारिणी जो प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात्कारिणी च प्रमा सा एव उच्यते या इंद्रिया जा। साक्षात्कारिणी और साक्षात्कारिणी वह प्रमा, सा एव उच्यते, उसको ही कहते हैं, या इंद्रिया जा, जो इंद्रियजन्य है, जो प्रमा इंद्रियजन्य होती है। सा द्विविधा, सा द्विविधा, वह दो प्रकार की है। सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, सविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से। तस्याः करणम त्रिविधम, तस्याः उस प्रमा के करण तीन प्रकार के हैं। कदाचित इंद्रियम, कभी इंद्रिय के रूप में। कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कभी इंद्रियार्थ, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष के रूप में। कदाचित ज्ञानम, और कभी ज्ञान के रूप में, निर्विकल्पक ज्ञान के रूप में। अब यहाँ पर जो प्रत्यक्ष शब्द है, इसका प्रयोग मुख्यतः साक्षात्कारिणी प्रमा के लिए या प्रमा के करण के लिए किया जाना चाहिए, परंतु उस करण से उत्पन्न होने वाली प्रमा जो प्रमाण का फल है, वह भी प्रत्यक्ष के नाम से जानी जाती है।
अन्य प्रमाणों में तो फल और करण में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुमान प्रमाण के लिए या अनुमान प्रमाण के फल के लिए अनुमिति का प्रयोग करते हैं, उपमान प्रमाण के फल के लिए उपमिति का प्रयोग करते हैं, शब्द प्रमाण के फल के लिए शब्द बोध का प्रयोग करते हैं। इसलिए उनमें प्रमाण और प्रमा का व्यवहार भिन्न भिन्न शब्दों से होता है, परंतु प्रत्यक्ष के स्थल में प्रमाण और प्रमा दोनों के लिए एक ही शब्द या एक ही पद का प्रयोग किया गया है, प्रत्यक्ष। इसीलिए इसका यथास्थान उचित अर्थ ग्रहण करना चाहिए। हमने तर्क संग्रह भी पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत भी प्रमा के 4 करण, जैसे प्रमाकरणम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, वहां पर भी इसी प्रकार से देखा था। बाकी अन्य के लिए अनुमितिकरणम अनुमानम, उपमितिकरणम उपमानम, सबके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग देखा था, लेकिन केवल प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष ही उपलब्ध है, अन्य नहीं। इसी का ही ग्रहण भी करना चाहिए। यहां प्रत्यक्ष के 2 भेदों पर चर्चा की गई है, या कहें जो प्रमा है उसके 2 भेद किए गए हैं, एक सविकल्पक, दूसरा निर्विकल्पक। सविकल्पक क्या है? तो कहता है नाम जात्यादि योजना सहितम सविकल्पकम, अर्थात जिस वस्तु में या वस्तु के स्वरूप की प्रतीति के साथ उसके नाम जाति आदि का भी भान होता है, उसको सविकल्पक कहते हैं। जैसे घटः, पटः आदि की प्रतीति के साथ उनके नाम जात्यादि का भी भान होने से साधारणतः व्यवहार में आने वाले सभी ज्ञान सविकल्पक के उदाहरण हैं। परंतु जहां केवल एक वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता है, उसके नाम जाति आदि की प्रतीति नहीं होती, उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसलिए हमारे सभी व्यवहार में आने वाले ज्ञान सविकल्पक ही होते हैं, क्योंकि हमें उस वस्तु के स्वरूप, उसके नाम, जाति आदि सभी का ज्ञान होता है। हम निर्विकल्पक ज्ञान के विषय में कल्पना भी नहीं करते हैं, इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान का उदाहरण विशेष रूप से उन्होंने 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, एक बालक के रूप में, दूसरा जो व्यक्ति वाणी से बोल नहीं सकता, जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, गूंगा है, आदि पुरुषों के ज्ञान को बतलाया है। बाल मूकादि विज्ञान सदृशम निर्विकल्पम, निर्विकल्पकम। जैसे एक बालक है, वह घड़ी को देखता है, तो उसको भी घड़ी के स्वरूप का ज्ञान उसी प्रकार से होता है जैसे बड़े व्यक्ति को होता है। जहां एक वस्तु के स्वरूप ज्ञान का संबंध है, बड़े और अत्यंत अबोध बालक के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। अर्थात अर्थ ग्रहण काल में दोनों का ज्ञान एक जैसा ही है, परंतु बड़ा व्यक्ति उसके नाम,
जाति आदि को जानता है, अतएव व्यवहार काल में वह उसके नाम जाति का उपयोग करता है। इस अवस्था में उसका जो ज्ञान है वह सविकल्पक होता है और बालक उसके जो बच्चा है उसके नाम जाति आदि से अनभिज्ञ है, इसलिए वह नाम आदि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता है। इस प्रकार बालक और प्रौढ़ के ज्ञान में अर्थ ज्ञान काल में कोई अंतर नहीं है, अपितु व्यवहार काल में उन दोनों का अंतर हो जाता है। इस प्रकार बालक और मूक आदि पुरुषों का ज्ञान निर्विकल्पक और अन्य प्रौढ़ पुरुषों का ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है। दूसरा, इस ज्ञान के यहाँ पर 3 करण बतलाए हैं। कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। पहला इंद्रिय, दूसरा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और तीसरा निर्विकल्पक ज्ञान। इसकी चर्चा आगे भी की जाएगी, लेकिन यहाँ थोड़ा होना जरूरी है कि इसके इन तीनों के अतिरिक्त वह 2 और अगले ही गद्यांश में उसका उल्लेख है। एक सविकल्पक ज्ञान, दूसरा हानोपादानोपेक्षा बुद्धि। सविकल्पक ज्ञान, हान अर्थात परित्याग, उपादान अर्थात ग्रहण और उपेक्षा वाली बुद्धि। इन 2 फलों को और जोड़ लेने से ये 5 का एक क्रम बन जाता है, एक श्रृंखला बन जाती है और उससे त्रिविध करण का स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से सरल ढंग से हो सकता है। इन 5 में एक करण, दूसरा एक अवान्तर व्यापार और तीसरा फल, इन तीनों का ही समावेश होता है। पहला जो सीढ़ी है वह करण की है, दूसरी उसके मध्य अवान्तर व्यापार, फल और करण के बीच का जो भाग है वह अवान्तर व्यापार है। तो करण, अवान्तर व्यापार और फल, इन तीनों का ही समावेश होता है। अब क्रम से दिया तो इन 5 में यदि प्रथम को करण माना जाएगा तो दूसरे को अवान्तर और तीसरे को फल माना जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे को अगर करण माने जाएगा तो तीसरे को अवान्तर, चौथे को फल कहना चाहिए, और तीसरे को करण मानेंगे तो चौथा अवान्तर, 5वां फल। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रख लेने से त्रिविध कारणों को आसानी से हम समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। कदा पुनः इंद्रियकरणम, कदा पुनः इंद्रियकरणम, यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमाफलम तथा ही आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन, इंद्रियाणां वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात्, ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण निर्विकल्पकम
नाम जात्यादि योजनाहीनं वस्तु मात्र अवगाही किंचित इदमिति ज्ञानं जन्यते तस्य ज्ञानस्येन्द्रियकरणं छिदाया इव परशुः इंद्रियार्थसन्निकर्षो अवान्तरव्यापारः छिदाकरणस्य परशोरिव दारु संयोगः निर्विकल्पकं ज्ञानं फलं परशोरिव छिदा। अर्थात कदा पुनः इंद्रियकरणम, तो वह इंद्रियकरण कदा कब होती है, तो कहता है यदा जब निर्विकल्पक रूपा प्रमाफलम, जब निर्विकल्पक ज्ञान रूप प्रमाफल होती है, तथा ही वैसे ही आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन, आत्मा का मनसा मन से संयुज्यते संयोग होता है, मनः इंद्रियेण मन का इंद्रियेण इंद्रिय के साथ संयोग होता है, इंद्रियम अर्थेन एक तरह से प्रत्यक्ष की प्रक्रिया भी मानी जाती है। आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन ततः प्रत्यक्षम, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है तर्क संग्रह के अंतर्गत। तो आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, मनः इंद्रियेण मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है, इंद्रियम अर्थेन और इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है। अर्थ क्या होता है? यहाँ अर्थ का अभिप्राय धन या पैसा नहीं है। अर्थ, क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा। अर्थ इच्छन्ति इंद्रियाणि यमसः, जिसके प्रति हमारी इंद्रियां गतिशील होती हैं, वो अर्थ है। जिसे हमने तर्क संग्रह के अंतर्गत पदार्थ, पद प्लस अर्थ को पढ़ा था। ऐसे विषय जिसके प्रति हमारी इंद्रियां गतिशील होती हैं। इंद्रियां पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां जिन विषयों के प्रति गतिशील होती हैं वो सभी के सभी अर्थ होते हैं। तो आत्मा का मन के साथ संयोग होता है, मनः इंद्रियेण मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है, इंद्रियम अर्थेन और इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है। इंद्रियाणाम इंद्रियों के वस्तु प्राप्य, वस्तु को प्राप्त करके प्रकाशकारित्व नियमात, प्रकाशित करने के नियम से, किसको प्रकाशित करने के? अर्थात अर्थ को प्रकाशित करने के नियम होने से, ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, ततो तब अर्थ सन्निकृष्टेन अर्थ से सन्निकर्ष होने
पर इंद्रियेण, इंद्रिय के द्वारा निर्विकल्पकम, निर्विकल्पक नाम जात्यादि योजनाहीनम, नाम जाति आदि की योजनाहीनम, योजना से रहित वस्तु मात्र अवगाही, वस्तु मात्र का अवगाहन करने वाला या वस्तु मात्र को ग्रहण करने वाला, किंचित इदम इति ज्ञानम जन्यते। किंचित कुछ है, किंचित इदम नाम जाति आदि से रहित कुछ वस्तु है, इस प्रकार का निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। तस्य ज्ञानेन्द्रिय करणम, तस्य उसका ज्ञानेन्द्रिय करणम, ज्ञानेन्द्रिय करणम, ज्ञान की इंद्रिय या ज्ञान का कारण, इंद्रियम इंद्रिय होती है, छिदाया इव परशुः, जैसे छिदाया, छिदा छेदन का, छेदन क्रिया का स्पर्शा होता है। छिदाया इव परशु, जैसे परशु के द्वारा छेदन क्रिया होती है, वैसा ही दूसरा है इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अवांतर व्यापारः। इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, अवांतर व्यापार, अवांतर व्यापार होता है। जैसे छिदाकरणस्य परशोरिव दारु संयोगः, छिदाकरणस्य छेदन के करण यानी काटने के साधनभूत फरसे का साधनभूत फरसे का लकड़ी के साथ संयोग, दारू, दारू बोलते हैं लकड़ी के, संयोग है संयोग। जैसे काटने के साधनभूत फरसे का लकड़ी के साथ संयोग अवांतर व्यापार होता है। निर्विकल्पकम ज्ञानम फलम परशोरीव छिदा, निर्विकल्पकम ज्ञानम निर्विकल्पक ज्ञान फल, फलम फल होता है, परशोरीव छिदा जैसे फरसे का कटना फल होता है। लकड़ी को काटना ही तो उसका फल है। फरसे रूप करण का फरसा और लकड़ी के संयोग रूप अवांतर व्यापार द्वारा उसका फल कटना ही होता है। फिर कहता है सामान्य रूप से यहां पर इंद्रिय को करण, निर्विकल्पक ज्ञान को फल और उनके बीच में होने वाले जो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष है उसको अवांतर व्यापार बताया है। हमने पीछे पढ़े थे ना, तीन जो है करण, अवांतर व्यापार और फल।
तो यहाँ पर उन्होंने वैसे ही उस करण, अवान्तर व्यापार और फल का उल्लेख किया है कि वह करण क्या है, वह इंद्रिय है, और फल क्या है, वह निर्विकल्पक ज्ञान है। और अवान्तर व्यापार क्या है, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अवान्तर व्यापार वह है उन दोनों के बीच में रहने वाला इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अवान्तर व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सती तज्जन्य जन को अवान्तर व्यापार, अर्थात जो स्वयं तत् उस करण से जन्य हो, तज तत्जन्यत्वे अर्थात उस करण से जन्य हो, उत्पन्न हो, सती हो, तत्जन्य जन को अवान्तर व्यापार, उस करण से जन्य अर्थात उत्पन्न होने वाले अन्य फल का जनक हो, उसको अवान्तर व्यापार कहते हैं। जो स्वयं उस करण से जन्य हो और उस करण से जन्य अर्थात उत्पन्न होने वाले अन्य फल का जनक हो, उसको अवान्तर व्यापार कहते हैं। जैसे एक कुल्हाड़ी से लकड़ी के काटने में कुल्हाड़ी और लकड़ी इन दोनों का संयोग अवान्तर व्यापार है। यह संयोग रूप अवान्तर व्यापार तज्जन्य अर्थात परशुजन्य है, और साथ ही परशुजन्य जो छेदन रूप फल है अर्थात उसका कटना रूप जो फल है उसका जनक भी है। तो एक तो जन्य हुआ, फिर जनक भी हुआ। इसलिए तत्जन्यत्वे सति अर्थात परशुजन्यत्वे सति तत्जन्य जनकः अर्थात परशुजन्य छिदाजन को दारु परशु संयोगो अवान्तर व्यापार। दारु और परशु अर्थात लकड़ी और कुल्हाड़ी का संयोग अवान्तर व्यापार है। इसी प्रकार इंद्रिय रूप करण से निर्विकल्पक ज्ञान रूप फल की उत्पत्ति में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप अवान्तर व्यापार है, क्योंकि वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष स्वयं इंद्रिय जन्य है और इंद्रिय जन्य निर्विकल्पक ज्ञान का जनक है, अतः उसको अवान्तर व्यापार कहते हैं। आगे चलते हैं। कदा पुनः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम, कदा पुनः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम, कदा कब, पुनः फिर, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कब करण होता है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कब करण होता है, उसका उत्तर देता है यदा जब निर्विकल्पक अनंतरम निर्विकल्पकानंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम, अर्थात यदा जब निर्विकल्पक अनंतरम निर्विकल्पक के अनंतर निर्विकल्पक के पश्चात निर्विकल्पक ज्ञान के बाद नाम जात्यादि योजनात्मकम, नाम जात्यादि योजना से युक्त है, योजना के साथ है, स डित्थोऽयम्
जैसे यह डित्थ है, ब्राह्मणोऽयं यह ब्राह्मण है, श्यामोऽयं यह श्याम है, विशेषण विशेष्य अवगाही, इस प्रकार का विशेषण और विशेष्य का बोध कराने वाला या अवगाहन करने वाला या विषयक ज्ञान, विशेषण विशेष्य विषयक ज्ञान उत्पद्यते उत्पन्न होता है। तदेन्द्रियार्थ सन्निकर्षः करणम, तदा तब इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होगा। निर्विकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापारः, निर्विकल्पक ज्ञान अवांतर व्यापार है। सविकल्पकम ज्ञानम फलम, और सविकल्पक ज्ञान जो है फल है। कदा पुनर्ज्ञानम करणम, अब जो तीसरा है उसके ऊपर चर्चा कर रहा है। कदा पुनः ज्ञानम करणम, और वह ज्ञान कब करण होगा, ज्ञान कौन सा, जो निर्विकल्पक ज्ञान है वह कब करण होगा। तो कहता है यदा, जब उक्त जो कहा गया सविकल्पक अनंतरम, सविकल्पक के पश्चात हानोपादानोपेक्षा बुद्धयो, सविकल्पक के बाद में जो ज्ञात वस्तु है उसका हान अर्थात परित्याग करना, छोड़ देना, उपादान ग्रहण करना, उपेक्षा बुद्धयो उपेक्षा बुद्धि जायन्ते अर्थात उत्पन्न होती है। तदा तब निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम, तब निर्विकल्पक ज्ञान करण होता है। सविकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापार है, और सविकल्पक ज्ञान क्या हो जाएगा उस समय, अवांतर व्यापार, अवांतर व्यापार हो जाएगा। हान आदि बुद्धया फलम, हान आदि जो परित्याग आदि जो बुद्धि है, हानोपादान अपेक्षा बुद्धि है, वह क्या हो जाएगी, फल, वह फल हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर तीनों करणों का निरूपण किया गया। उसके अंतर्गत जो अवांतर व्यापार है उसको स्पष्ट किया गया। लेकिन फिर भी जिज्ञासा बनी रहती है कि ये अवांतर व्यापार है क्या। तो इसके विषय में आगे चर्चा करते हैं। तज्जन्य 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 जन को अवांतर व्यापार, तज्जन्य जन को अवांतर व्यापार यथा कुठारजन्य कुठार दारु संयोग कुठारजन्य छिदाजनक अत्र कश्चिदाह सविकल्पादीनाम अपि इंद्रियमेव करणम यावन्ति त्वांतराली कानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाणि अवांतर व्यापार इति। कहता है तत्जन्य, पीछे किया भी था, बताया था। तत्जन्य अर्थात उस से जन्य, किससे जन्य, तत् करणजन्य, करणेन जन्य, करण से जन्य, उस करण से जन्य हो।
तज जन्य जन को, और उस कर्ण से जन्य का जन को जनक हो। अवांतर व्यापार, वह अवांतर व्यापार है। यथा जैसे कुठारजन्य कुठार दारु संयोग कुठार जन्य जन्यत चिदाजनक। जैसे कुठार जन्य कुठार दारु, दारु अर्थात लकड़ी का, संयोग संयोग कुठार जन्य छिदाजनक, कुठार से उत्पन्न होने वाले छेदन क्रिया का जो जनक है वह होता है। अत्र कश्चिदाह, यहां कोई कहता है, कहां पर, जो त्रिविध करण का प्रतिपादन किया वहां कोई कहता है सविकल्पक आदि नाम इंद्रियमेव करणम। सविकल्पक आदि सब ही, इन सब का ही जो करण है इंद्रियमेव, वह इंद्रिय ही है। यावंती यावंती त्वांतरालिकानि, और यावंती तू अंतरालिकानि, और जितने भी अंतराल में, बीच में जितने भी व्यापार हैं, अवांतर व्यापार हैं, सन्निकर्षादिनी तानि सर्वाणि अवांतर व्यापारिति, जो सन्निकर्ष आदि हैं वे सभी के सभी अवांतर व्यापार कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसके विषय में केवल नैयायिक ही चर्चा नहीं करते हैं, अपितु जो प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में जो सविकल्पक और निर्विकल्पक स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शनों में चर्चा प्राप्त होती है। जो बौद्ध दार्शनिक हैं वो केवल निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानते हैं, सविकल्पक को प्रत्यक्ष मानते ही नहीं। दूसरे जो जैन आचार्य हैं उन्होंने केवल सविकल्पक को ही प्रत्यक्ष माना है, निर्विकल्पक को नहीं। अलग अलग भिन्न भिन्न दर्शनों में सविकल्पक और निर्विकल्पक को लेकर के चर्चा की गई है। न्याय वैशेषिक तो वैदिक दर्शन परंपरा में आता है और दोनों को प्रत्यक्ष मानता है, सविकल्पक को भी और निर्विकल्पक को भी। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ऊपर चर्चा होगी। कहता है इंद्रियार्थयोः स्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतुः स षड्विधः एव। तद्यथा संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेत समवायः, समवायः, संवेत समवायः, विशेषण विशेषण विशेष्य विशेषण भावश्चेति।
इंद्रियार्थयोस्तु, इंद्रिय और अर्थ का यह सन्निकर्ष, जो सन्निकर्ष है, साक्षात्कारी प्रमा हेतु, साक्षात्कारी प्रमा का जो कारण है, हेतु है, स षड्विध, वह 6 प्रकार का माना जाता है। कौन सा? संयोग, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय, संवेत समवाय, विशेषण, विशेष्य विशेषण भावश्चेति। तत्र यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जयन्ते तदा चक्षुरिंद्रियम, तत्र वहाँ यदा जब चक्षुषा, चक्षु से, आंखों से, घट विषयक ज्ञानम जयन्ते, घट के विषय में ज्ञान उत्पन्न होता है, तदा चक्षुरिंद्रियम, तब चक्षुरिंद्रिय, घटो अर्थ है और घट अर्थ, दोनों का सन्निकर संयोग ही होता है। अर्थात जब हम पहली बार आंखों से घड़े को देखते हैं, जो आंखों का और घड़े का जो संयोग है, चक्षु का और घट का जो संयोग है, चक्षु एक इंद्रिय है, तो इसलिए कहा ना चक्षुषा घट विषयम, चक्षु का घट के विषय के साथ जो संयोग होता है वह संयोग है। वह सन्निकर्ष कैसा है? दोनों का संयोग सन्निकर्ष है। आनयो सन्निकर्षः संयोग एव, दोनों का सन्निकर्ष कैसा है? संयोग है। किस कारण से? अयूत सिद्ध अभावात, अयूत सिद्ध न होने से। देखिए हमने संबंध के विषय में 2 भेद पढ़े थे। संबंध है वह संयोग और कहें कि समवाय, 2 प्रकार का था। समवाय क्या क्या होता है? जिसमें अयूत सिद्ध वृत्ति रहती है। अयूत सिद्ध का अर्थ हमने स्पष्ट किया था पीछे कि जहां पर जो 2 वस्तुएं एक दूसरे पर आश्रित होकर रहती हैं, अनश्यत अवस्था, अनश्यत काल तक दो वस्तुएं एक दूसरे पर आश्रित होकर रहती हैं, यानी अयूत सिद्ध में 2 पदार्थों का होना जरूरी है, लेकिन समवाय संबंध से होना जरूरी है। जैसे तंतु संयोग, जैसे तंतु पट के साथ है समवाय संबंध, मृत पिंड का घट के साथ है समवाय संबंध। लेकिन संयोग क्या है? तो हमने पढ़ा था जो तंतुओं से मिलाकर के जो पट बनता है उसके कारण और भी होते हैं, उसके अंतर्गत हम तुरी, बेमा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। वो कौन से कारण थे? संयोग कारण थे। तो यहाँ पर भी समवाय संबंध नहीं है, अयूत सिद्ध अभावात, अयूत सिद्ध के अभाव के कारण यहाँ इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग है। एवं मनसा अंतरिंद्रियेण यदा आत्म विषयकम ज्ञानम जन्यते अहमिति, तदा मन इंद्रियम आत्मा अर्थः अनयो सन्निकर्षः संयोगः एव। एवं मनसा, और मन से, एवं इस प्रकार, मनसा मन से, अंतरी कहते हैं अंतः इंद्रियेण, अंतरिंद्रियेण, कि अंतः इंद्रिय में मन कैसा है? अंतः इंद्रिय है, अंतःकरण प्रवृत्ति मन को कहते हैं ना। तो अंतः इंद्रिय
मन से, मन के द्वारा, यदा आत्म विषयकम, जब आत्म विषयक ज्ञानम जन्यते, ज्ञान उत्पन्न होता है, अहमिति तदा मन इंद्रियम जन्यते, अहमिति, जब ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है मैं हूं, तदा मन इंद्रियम, तब मन इंद्रिय, आत्मा अर्थः, आत्मा अर्थ, अनयो सन्निकर्षः संयोग। एक दूसरा उदाहरण दे रहा है कि जब मन में भी इस प्रकार का संयोग होता है, समवाय नहीं होता है, किसके साथ में, आत्मा के साथ में, संयोग संबंध के साथ वहां पर रहता है कि मनसा अंतः इंद्रियेण, मनसा जो अंतः इंद्रिय है, यदा उसमें जब आत्म विषयक ज्ञान उत्पन्न होगा, अहमिति मैं ही हूं, या कहें तदा मन इंद्रियम, तब मन इंद्रिय, आत्मा अर्थः, आत्मा अर्थ, अनयो सन्निकर्षः संयोगः, और इन दोनों का सन्निकर्ष क्या होगा, संयोग होगा। फिर कहता है कदा पुनः संयुक्त समवायः सन्निकर्षः। तो फिर संयुक्त समवाय का सन्निकर्ष कब होता है, कदा, कब, पुनः, फिर संयुक्त समवाय सन्निकर्षः, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। अतः यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकं गृह्यते, घटे श्यामं रूपम अस्तीति, तदा चक्षुः इंद्रियं घट रूपमर्थः, अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव। कहता है यदा, जब चक्षु आदिना, चक्षु आदि से, घटगत स्वरूपादिकम गृह्यते, घट के अंतर्गत जो रूप है, कि घड़ा लाल रंग का है, काले रंग का है, किस रंग का है, जब उस रूप का ग्रहण होता है, चक्षु इंद्रिय का, आंखों का जब घड़े के रूप के साथ ग्रहण होगा, यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते, जब चक्षु आदि का घटगत रूपादिकम, घट के अंतर्गत जो रूप है उसका ग्रहण होगा, घटे श्यामम रूपम अस्ति, कि यह घड़ा तो श्याम वर्ण का है, श्याम रूप का है, तदा चक्षु इंद्रियम, तब चक्षु इंद्रिय होगी, घट रूपम अर्थ, घट रूप अर्थ होगा, अनयो सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव, अनयो सन्निकर्षः, इन दोनों का सन्निकर्ष क्या कहलाएगा, संयुक्त समवाय। किन दोनों का, जब चक्षु इंद्रिय का घड़े के साथ तो हो चुका है, वो संयोग हुआ, अब घड़े के रूप के साथ हमें सन्निकर्ष करना है, तो यह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्, चक्षुः संयुक्ते, चक्षु से संयुक्त घटे, घट में, रूपस्य समवायात, जो रूप का समवाय होने से, क्योंकि चक्षु के साथ उस रूप का समवाय संबंध से युक्त, क्या कारण क्या है कि
जो घट है और उसका रूप, घट और घट रूप ये दोनों आपस में समवाय संबंध से रहते हैं। दोनों एक दूसरे के, जैसे कल हमने मेज का उदाहरण दिया, जैसे मेज का जो रंग है उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं। मेज जैसा है वैसा है, लकड़ी का जो रंग होता है। पेंट करने वाली मेज का नहीं कह रहा हूं, वो तो हट जाता है। जो एक मेज का रंग है उस रंग को उस पदार्थ से भिन्न नहीं कर सकते, समवाय संबंध में उसके अंतर्गत रहता है। तो इसीलिए जो घड़ा है उस घड़े के अंतर्गत जो रूप विद्यमान है वह समवाय संबंध से रहेगा। तो अब चक्षु का, इंद्रिय का समवाय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात, चक्षु से संयुक्त घट में रूप का समवाय होने से, एवं मनसा आत्म संवेते सुखादौ गृह्यमाणे अयमेव सन्निकर्षः। एवं मनसा, और इस प्रकार मनसा, मन से, आत्म संवेते आत्मा में रहने वाले, सुखादौ सुख आदि का, गृह्यमाणे ग्रहण होने पर, अयमेव सन्निकर्षः यह सन्निकर्ष होता है। फिर कहता है घटगत परिमाणादिग्रहे, घटगत परिमाणादिग्रहे चतुष्टय सन्निकर्षो अप्यधिकम कारणम इष्यते। घटगत परिमाणादि के ग्रहे, ग्रहण में, चतुष्टय सन्निकर्षो अप्यधिकम, 4 प्रकार का सन्निकर्ष भी अधिकम कारणम इष्यते, एक अधिक कारण या अतिरिक्त कारण मानना अभिष्ट है। कौन कौन से 4 कारण हैं? कहता है सत्यपि, ठीक है, संयुक्त समवाये, संयुक्त समवाय होने पर, तदभावे, उसके अभाव में, इसके अभाव में, जब भी चारों की बात करें, उस चारों के अभाव में, संयुक्त समवाय होने पर, दूरे, दूर में, परिमाण, परिमाणाद्य ग्रहणात, परिमाण आदि का, परिमाण आदि अग्रहणात, प्रमाण आदि का ग्रहण नहीं होता। चतुष्टय सन्निकर्षो यथा, 4 प्रकार के सन्निकर्ष इस प्रकार के बतलाए हैं। इंद्रिया अवयवई अर्था वही वय विनाम, इंद्रिय अवयव अर्थ अवयवी नाम, इंद्रिय अवयव का अर्थ अवयवी के साथ, फिर कहता है दूसरा, पहला बताया इंद्रिय अवयवई अर्थ अवयवी नाम, दूसरा क्या है? इंद्रिय अवयवी नाम अर्थ अवयवा नाम, इंद्रिय अवयवी के साथ अर्थ अवयवों का। तीसरा है इंद्रिय अवयवई अर्थ अवयवा नाम, इंद्रिय अवयवों के साथ में अर्थ अवयवों का, अवयव के साथ में अवयवों का। फिर कहता है अर्थ अवयवी नाम, इंद्रिय अवयवी नाम सन्निकर्ष, इंद्रिय अवयवी का अर्थ अवयवी के साथ में सन्निकर्ष।
ये 4 प्रकार का इन्होंने बतलाया है। कौन सा? इंद्रिय अवयव और अर्थ अवयवी का, अवयव और अवयवी का। दूसरा, इंद्रिय अवयवी के साथ में अर्थ के अवयवों का, इंद्रिय अवयवों के साथ में अर्थ के अवयवों का, अवयव के साथ अवयव, फिर इंद्रिय अवयवी के साथ अर्थ अवयवी का। पहले अवयव अवयवी, अवयवी अवयव, अवयव अवयव और अवयवी का अवयवी के साथ में सन्निकर्ष इंद्रिय और अर्थ का। यदा पुनः चक्षुषा घट रूप संवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते तदा चक्षुरिंद्रियम रूपत्वादि सामान्यम अर्थः अनयो सन्निकर्षः संयुक्त संवेत समवायः एव। कहता है यदा, जब पुनः चक्षुषा, पुनः चक्षु से घट रूप संवेतम, घट रूप में संवेत समवाय संबंध से रहने वाले रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते, रूपत्व आदि सामान्य का ग्रहण किया जाता है। तदा चक्षुरिंद्रियम, तब चक्षु इंद्रिय का रूपत्वादि सामान्यम अर्थः, रूपत्वादि सामान्य अर्थ, अनयो सन्निकर्ष, और उन दोनों का सन्निकर्ष कैसा होगा? संयुक्त संवेत समवाय। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेतम, चक्षु के संयोग होने पर घट का रूप संवेत हुआ था। तत्र रूपत्वस्य समवायात, और वह रूपत्व भी समवाय संबंध से होगा। ये घड़े के साथ पहले हमने संयोग किया, चक्षु का घट के साथ सन्निकर्ष कैसा हुआ? संयोग। उसके बाद में चक्षु का घट रूप के साथ तो हमने संयुक्त समवाय किया, समवाय उसके अंतर्गत स्थित हो गया। अब चक्षु इंद्रिय का घट रूपत्व, घट घट रूपत्व, अब तीसरे के साथ में संयोग है चक्षु इंद्रिय का घट रूपत्व। जैसे हमने कोई गाय देखी तो गो के साथ चक्षु का ग्रहण हुआ। अब गो किस रंग की थी? काली थी, लाल थी, तो उस गाय के रंग के साथ, रूप के साथ हुआ। फिर उसकी जाति, गोत्व जाति, रूपत्व के साथ में हमारा सन्निकर्ष हुआ। तो तीसरे प्रकार का है संयुक्त संवेत समवाय। यदा पुनः चक्षुषा, और जब पुनः चक्षुषा, चक्षुओं का घट रूप संवेतम, घट रूप के साथ समवाय संबंध से रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते, रूपत्वादि सामान्य का ग्रहण होगा। तदा, तब चक्षु इंद्रियम, चक्षु इंद्रिय रूपत्वादि सामान्यम अर्थ, रूपत्वादि सामान्य अर्थ अन्योः सन्निकर्षः संयुक्त संवेत समवाय एव, इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त संवेत समवाय होगा। चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेतम, चक्षु संयुक्ते, चक्षु के संयुक्त संयोग में घटे, घट में रूपम संवेतम, रूप समवाय संबंध से रहता है। तत्र रूपत्वस्य समवायात, और उस रूप में रूपत्व समवाय संबंध से रहता है। तो यह संयुक्त संवेत समवाय हुआ। फिर आगे चलता है, कदा पुनः समवाय सन्निकर्षः, फिर समवाय सन्निकर्ष कब होगा?
तो इसका उत्तर देता है यदा जब श्रोत्रेंद्रियेण जब श्रोत्रेंद्रियेण श्रोत्र इंद्रिय से, नीचे की दो पंक्तियां, यदा श्रोत्रेंद्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दो अर्थः अनयो सन्निकर्षः समवाय एव कर्ण शुष्ककुल्लयव अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। तो यदा जब श्रोत्रेंद्रियेण श्रोत्र इंद्रिय के साथ शब्दों गृह्यते शब्द का ग्रहण होता है, तदा तब श्रोत्रम इंद्रियम श्रोत्र इंद्रिय शब्दो अर्थः शब्द अर्थ होता है, अनयो सन्निकर्षः समवाय एव इन दोनों का सन्निकर्ष कैसा होगा, समवाय, क्योंकि जो शब्द है वह श्रोत्र में समवाय संबंध से रहता है। क्योंकि जो कानों का बाहर का हिस्सा जहां से शब्द सुनाई देता है, हम पढ़ते हैं ना, शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण है आकाश का। तो आकाश रूप होने से शब्द के आकाश का गुण होने से तथा गुण गुणी इस समवाय संबंध के होने से वह समवाय होगा। समवाय के अंतर्गत हमने पढ़े थे ना 5 प्रकार के जो है समवाय हमने पढ़े थे, जिसके अंतर्गत अवयव अवयवी गुण गुणी है ना, क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य। तो यहाँ पर कौन सा संबंध है, गुण गुणी। कहता है यदा श्रोत्रेंद्रियेण श्रोत्र इंद्रिय से शब्दों गृह्यते शब्द का ग्रहण होगा, तदा श्रोत्रम इंद्रियम जो कर्ण है श्रोत्र है वह इंद्रिय होगा, शब्दो अर्थः शब्द अर्थ होगा, अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव इन दोनों का सन्निकर्ष समवाय होगा। कर्ण शुष्क कुल्लयो छिन्नम नभः श्रोत्रम, कर्ण श्रोत्र के शुष्कुल्लय जो वहां पर खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, छिन्नम अवछिन्नम उससे अवछिन्न, कर्ण शुष्कली जिसको बोलते हैं उससे अवछिन्न नभः श्रोत्रम जो आकाश है उसके अंतर्गत जो आकाश है, कर्ण शुष्कली के अंतर्गत जो आकाश है वह श्रोत्र है। इसलिए श्रोत्रस्य आकाशात्मकत्वात् शब्दस्य, इसलिए श्रोत्र के आकाशात्मकत्वात् शब्दस्य आकाश रूप होने से च और आकाश गुणत्वाद आकाश का गुण होने से गुण गुणीनोश्च और गुण गुणी
संबंध होने से समवायात समवाय है। कदा पुनः संवेत समवाय सन्निकर्षः, कदा पुनः संवेत समवाय सन्निकर्षः। तो वह फिर संवेत समवाय सन्निकर्ष कब होगा? तो वह कहता है यदा पुनः शब्द संवेतम शब्दत्वादिकं सामान्यं श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दत्वादि सामान्य अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संवेत समवाय एव। श्रोत्र संवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। कदा कब पुनः संवेत समवाय सन्निकर्ष, पुनः संवेत समवाय सन्निकर्ष कब होगा, कब होता है? तो यही इसका समाधान देते हैं। यदा पुनः और फिर जब शब्द संवेतम शब्द समवाय संबंध से जो रहने वाला है, शब्दत्वादिकम शब्दत्व आदि सामान्यम सामान्य जाति का श्रोत्र इंद्रियेण गृह्यते श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होता है। जब शब्द में समवाय संबंध से रहने वाले शब्दत्व आदि सामान्य जाति का श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होता है, तदा तब श्रोत्रम इंद्रियम श्रोत्र इंद्रिय शब्दत्वादि सामान्यम अर्थ है, शब्दत्व आदि सामान्य अर्थ है। अनयो सन्निकर्ष, इन दोनों का सन्निकर्ष संवेत समवाय, संवेत समवाय होता है। श्रोत्र संवेते शब्दे, श्रोत्र में संवेते समवाय संबंध से रहने वाले शब्दे शब्द में शब्दत्वस्य समवायात, शब्दत्व जाति का समवाय होने से। कदा पुनर्विशेष्य विशेषण भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति, और फिर वह विशेष्य विशेषण भाव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कब होता है? तो कहता है यदा जब चक्षुषा चक्षु से संयुक्त भूतले, इस संयुक्त भूतल पर, जमीन पर, धरती पर घटाभावो गृह्यते, घट का अभाव ग्रहण होगा। घट का अभाव ग्रहण होने पर यह भूतलो घटो नास्ति, इस धरती पर तो घड़ा है ही नहीं। इति ऐसा तदा तब विशेष्य विशेषण भाव संबंध, तब विशेष्य विशेषण भाव संबंध होता है। तदा तब चक्षु संयुक्तस्य चक्षु संयुक्त के भूतलस्य घटाद्य भावो विशेषणम भूतलम विशेषणम। तब चक्षु से संयुक्त, चक्षु से संयुक्त भूतल का घटाद्य भावो, घटाभाव घट नहीं है, घट का अभाव, विशेषणम विशेषण होता है, और भूतलम विशेषयम, भूतल कैसा होगा? विशेषयम होगा।
यदा च मनः संयुक्त आत्मनि सुखादि अभावो गृह्यते। और मन से ये इससे पूर्व जो है ये 6 हमने सन्निकर्ष बतलाए हैं। कहता है कि संयोग, है ना, 6 प्रकार के सन्निकर्षों की हमने चर्चा की। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय, संवेत समवाय, और अंतिम है विशेषण, विशिष्ट विशेषण भाव। उसके अंत में कहता है यदा च मनः संयुक्त आत्मनि सुखादि भावो गृह्यते। जब मन संयुक्त, मन से संयुक्त, आत्मनि आत्मा में सुखादि अभावो गृह्यते, सुख आदि का अभाव गृह्यते गृहीत होता है। क्या? अहम सुख रहितः, मैं सुख रहित हूं। तदा तब मनः संयुक्तस्य आत्मनः, मन से संयुक्त आत्मा में सुखाद्य भावो विशेषणम, जो सुख का अभाव है, सुखाभाव विशेषण होता है। यदा श्रोत्र संवेते गकारे घत्वा भावो गृह्यते तदा श्रोत्र संवेतस्य गकारस्य घत्वा भावो विशेषणम। जब श्रोत्र में समवाय संबंध से रहने वाले गकारे, गकार में घत्वा भावो, घत्व का अभाव गृह्यते, संवेत समवाय संबंध से ग्रहण होता है या विशेषण होता है। तदा तब अभाव गृहित होता है। कब? श्रोत्र संवेत, श्रोत्र में संवेत संबंध से, समवाय संबंध से रहने वाले गकार में घत्व आदि का अभावो गृह्यते, अभाव ग्रहण होता है। तदा तब श्रोत्र संवेतस्य गकारस्य घत्वा भावो विशेषणम, तब श्रोत्र संवेत गकार का घत्वा भाव विशेषणम, विशेषण होता है, और उनका ग्रहण विशेष विशेषण भाव संबंध से होता है। तदेवं संक्षेपतः, इसलिए संक्षेप में पंचविध संबंधानि, संबंध अन्यतम संबंध संबद्ध विशेषण विशेषेण भावो लक्षणेन्द्रियार्थ सन्निकर्षेण अभाव इंद्रियेण गृह्यते। तदेव तब, इस प्रकार से संक्षेप में पंचविध संबंधा, 5 प्रकार के संबंधों में अन्यतम संबंध, अन्यतम संबंध, संबंध से संबद्ध विशेषण विशेष्य भाव लक्षणे, विशेष्य विशेषण भाव रूप इंद्रियार्थ सन्निकर्षण, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के द्वारा अभाव, जो अभाव है, इंद्रियेण गृह्यते, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार हमने संक्षेप में 5 प्रकार के संबंधों में से ये पढ़े
तो पांचों प्रकार के संबंध है, उससे अन्य है कि किसी एक का संबंध से संबद्ध जो विशेष विशेषण भाव रूप है, वह इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से अभाव का इंद्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। एवं समवायोपि, एवं समवायो, इस प्रकार समवाय भी चक्षुः संबद्धस्य तंतोर विशेषण भूत पट समवायो गृह्यते इह तंतुषु पट समवाय इति। चक्षु से संयुक्त या संबद्ध तंतोः विशेषण भूत पट समवाय यह तंतुषु पट समवाय, इन तंतुओं में पट जो है समवाय संबंध से है, गृह्यते इति, ऐसा ग्रहण होता है। तदेवं षोडश सन्निकर्षो वर्णितः, इसलिए तदेवं 6 प्रकार का सन्निकर्ष का वर्णन किया गया। संग्रहश्च, संग्रहकार लिखते हैं, संक्षिप्त में इसके उल्लेख करते हैं। अक्षजा प्रमितिर्द्वेधा, अक्षजा प्रमितिर्द्वेधः, जो अक्षजा है अर्थात इंद्रिय जन्य है, प्रमिति 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? सविकल्पक, अविकल्पक, सविकल्पक और निर्विकल्पक। कर्णम त्रिविधम तस्याः, कर्ण 3 प्रकार का है। कौन सा? जो पहले हमने बतलाया था, कभी इंद्रिय, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और कभी निर्विकल्पक ज्ञान, ये 3 प्रकार का है। सन्निकर्ष षड्विधः, सन्निकर्ष 6 प्रकार का है। कौन सा? घट, जो घट के साथ होता है संयोग, ततनीलः, तन्नीलः, और उसके रूप के साथ होता है। कौन सा? संयुक्त समवाय। फिर कहता है नीलत्व, फिर उसके रूपत्व के साथ होता है संयुक्त संवेत समवाय। शब्द समवाय, शब्दत्व संवेत समवाय, शब्दत्व जातयः संवेत समवाय से रहने वाली शब्दत्व जाति। अभाव समवायौ च ग्राह्या, अभाव और समवायौ, जो विशेषण अभाव भी है, समवाय संबंध से भी रहता है। यह भूतले घटो नास्ति, विशेषण विशेष्य भाव या विशेष्य विशेषण भाव। च ग्राह्य संबंध षट्कृत, ये ग्रहण होते हैं, संबंध 6 प्रकार का है। एक बार इसको देख लीजिए, कुछ समस्या हो तो करते हैं, नहीं फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ननु निर्विकल्पकम परमार्थतः स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम, सविकल्पकम तु शब्दलिंगवत अनुगताकार अवगाहित्वात् सामान्य विषयम कथम प्रत्यक्षम अक्षजस्यैव प्रत्यक्षत्वात्, अर्थत्य च परमार्थतः सत एव जनकत्वात्, तत् जनकत्वात्, स्वलक्षणं तु परमार्थतः सत् न तु सामान्यम्, तस्य प्रमाण निरस्त विधि भावस्य
अन्य व्यावृत्त्यात्मनस्तुच्छत्वात् ननु निर्विकल्पकम, शायद पृष्ठ आ नहीं रहा है, ननु निर्विकल्पकम, पृष्ठ है नहीं इसमें, चलिए कोई बात नहीं, आप सुनिए। ननु निर्विकल्पकम परमार्थतः स्वलक्षण विषयं भवतु प्रत्यक्षम सविकल्पकम तु शब्दलिंगवत् अनुगताकार अवगाहित्वात् सामान्य विषयं कथम प्रत्यक्षम अक्षजस्यैव प्रत्यक्षत्वात् अर्थत्य च परमार्थतः सत एव तत् जनकत्वात् स्वलक्षणं तु परमार्थतः सत् न तु सामान्यम् तस्य प्रमाण निरस्त विधि भावस्य अन्य व्यावृत्त्यात् मनः तुच्छत्वात्। कहता है ननु, अब ननु जहां पर भी आता है वो प्रश्नार्थक या जिज्ञासावाचक होता है। कोई जिज्ञासा है, कौन कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर आप देख रहे हो प्रत्यक्षे बौद्ध मतम, तो बौद्ध यहाँ पर जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या करते हैं? निर्विकल्पक परमार्थतः, निर्विकल्पक वस्तुतः स्वलक्षण विषयम, स्वलक्षण अर्थात वस्तु मात्र विषयक भवतु प्रत्यक्षम, वस्तु मात्र विषयक होने से भवतु प्रत्यक्षम, भले ही प्रत्यक्ष हो जाए। सविकल्पकम तु, परंतु सविकल्पक तो शब्दलिंगवत, शब्द और लिंग के समान, लिंग बोलते हैं अनुमान को, अनुमान के समान अनुगताकार अवगाहित्वात्, अनुगत आकार में अवगाहन होने से, अनुगत आकार का ग्राहक होने से सामान्य विषयम, सामान्य विषयक होने से कथम प्रत्यक्षम, कैसे प्रत्यक्ष होगा, अक्षजस्यैव प्रत्यक्षत्वात्। कहता है कि सामान्य विषयक होने से कैसे प्रत्यक्ष होगा, अर्थजस्यैव प्रत्यक्षत्व, अर्थज के ही प्रत्यक्ष होने से, और अर्थत्य च परमार्थतः, अर्थ वस्तुतः सत एव तत् जनकत्वात्, अर्थ जो है वास्तव में ही उस प्रत्यक्ष के सत एव तत् जनकत्वात्, उसका जनक होने से। स्वलक्षणं तु, स्वलक्षण तो परमार्थतः सतः, परमार्थतः सत है, न तो सामान्यम, किंतु सामान्य नहीं, तस्य प्रमाण निरस्त विधि भावस्य, उसकी विधि रूपता का या विधि भाव का प्रमाणों से निरस्त, खंडन हो जाने से, तथा अन्य व्यावृत्त्या आत्मनस्तुच्छत्वात्, और उसके जो अन्य या अतद व्यावृत्ति रूप के, अभाव रूप के तुच्छ हो जाने से वह प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। सामान्य रूप से फिर कहता है मा एवं सामान्यस्यापि, नहीं, मा एवं नहीं, ऐसा नहीं है, सामान्यस्यापि, सामान्य के भी वस्तुभूतत्वात्, वस्तुभूत होने से मा एवं यह ठीक नहीं है, तदेवं व्याख्यातम प्रत्यक्षम, इस प्रकार से प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गई। भाई यहाँ पर बौद्ध जो है प्रश्न उठा रहे हैं पूर्व पक्ष के रूप में,
कहते हैं इसका जो उत्तर कि यह जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो भी सामान्य भी भावभूत पदार्थ हैं कि जो घटादि में अनुगत प्रतीति होती है, उसका उपादान करना आवश्यक है। इसके उपादान के लिए बुद्ध जो अतद व्यावृत्ति रूप अपोह का अवलंबन करते हैं, वह बड़ा ही टेढ़ा मार्ग है, वक्र मार्ग है। सामान्य रूप से जो बौद्धों का सिद्धांत है वह है अपोह। वो जो बौद्ध हैं वो जाति या सामान्य का कार्य अनुवृत्ति प्रत्यय या कहें कि एकाकार प्रतीति को उत्पन्न कराना है, ऐसा मानते हैं। वो सामान्य को भाव पदार्थ नहीं मानते हैं। उनके मत में एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इस संबंध में बौद्ध कहते हैं, वो अपोह का वर्णन करते हैं। अपोह शब्द का अर्थ देते हैं अतद व्यावृत्ति, अर्थात तद भिन्न भिन्नत्व है। उस तत् शब्द से घट आदि का ग्रहण करना चाहिए। अतद माने अघट, घट का ग्रहण नहीं होगा। घट भिन्न संपूर्ण जगत, उससे भिन्न फिर वह घट भी होगा। इसलिए प्रत्येक घट अतद व्यावृत्त तथा तद भिन्न से भिन्न है। इस कारण वह घट कहलाता है। और प्रत्येक घट में अतद व्यावृत्ति या तद भिन्न भिन्नत्व, जिसे वो बुद्ध अपोह कहते हैं, वो विद्यमान होने के कारण एकाकार प्रतीति उसकी होती है। अपोह के कारण उसकी एकाकार प्रतीति होती है। अतएव सामान्य का कार्य अपोह या अतद व्यावृत्ति से वो निकाल लेते हैं। बौद्धों के इस अपोह या और न्याय वैशेषिक के सामान्य या जाति पदार्थ में एक अंतर यह है कि बौद्धों का अपोह अतद व्यावृत्ति रूप अभाव रूप है और न्याय का सामान्य भाव रूप है। बौद्धों का कहना है कि अभाव रूप अपोह से ही जब अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु रूप सामान्य का कार्य हो सकता है, तो सामान्य को एक अलग से पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बौद्ध मत में जाति का मानना न केवल आवश्यक अनावश्यक ही है, अपितु युक्ति संगत भी नहीं है। घट के उत्पन्न होने से पहले घट के निर्माण स्थल पर घटत्व जाति नहीं थी, कहीं से आती हुई भी नहीं दिखती, तो फिर घट के बन जाने पर घट में कहां से आ जाती है। घट के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती, जो दिखाई भी नहीं देती, फिर वह उस समय कहां चली जाती है। इत्यादि अनेक दोष जाति के मानने में आ सकते हैं। इसलिए भी जाति या सामान्य कोई भावभूत पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए उसका मानना उचित नहीं है। और अनुवृत्ति प्रत्यय अर्थात एकाकार प्रतीति का कारण भावभूत सामान्य या जाति पदार्थ नहीं, अपितु अतद व्यावृत्ति रूप अपोह या अन्य भाव रूप तद भिन्न भिन्नत्व ही है। इसलिए सामान्य के अर्थ न होने से सामान्य विषयक सविकल्पक ज्ञान भी अर्थज नहीं है, अतः उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। ये इस प्रकार का बौद्ध जो है पूर्व पक्ष रखते हैं। तो इसका संक्षेप में उत्तर देते हैं, जो सामान्य है वह भी भावभूत पदार्थ ही है। इसका अभिप्राय यह है, जो घटादि में अनुगत प्रतीति होती है, इसका उपादान करना आवश्यक है। इसके उपादान के लिए बौद्ध जो अतद व्यावृत्ति रूप अपोह का अवलंबन करते हैं, वह
बड़ा ही टेढ़ा और वक्र मार्ग है। साधारणतः 10 घट व्यक्तियों को देखने पर देखने वाले के मन में उसकी समानता की ही प्रतीति होती है। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अपने सामने 10 घड़े रखे हुए देखता है तो जैसा पहला घड़ा दिखाई देता है वैसा ही दूसरा, उसको वह किसी साधन के द्वारा मापने तो नहीं जाएगा, ये इतने इंच है, इतने बड़ा है। तो घट जो है घट है। तो उन 10 घड़ों को देख करके घट सामान्य की ही प्रतीति होती है। तो इसलिए अतद व्यावृत्ति या अघट भिन्नत्व का उसमें प्रतीति नहीं होती है कि एक घड़ा दूसरे से भिन्न है, बल्कि सारे घड़े ही हैं। अतएव इस प्रकार एकाकार प्रतीति का कारण भावभूत सामान्य को ही मानना चाहिए, अपोह को नहीं। यह प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ या प्रत्यक्ष की व्याख्या हुई। अब है अनुमान। में है नहीं क्या, हम स्प्रिंट है इसमें अपनी पुस्तक में आप देखिए, अनुमानम लिंग परामर्शो अनुमानम येन ही अनुमीयते तद अनुमानम लिंग परामर्शेन लिंग परामर्शेन च अनुमीयते अतो लिंग परामर्शो अनुमानम तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमिति प्रतीकरणत्वात्। अब प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम, यह हमने पढ़ा था तर्क संग्रह के अंतर्गत। जो अनुमिति का करण है वह अनुमान है। दूसरा जो तर्क भाषाकार ने दिया, लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श अनुमान है। यहाँ पर दो शब्द लिंग और परामर्श, इनको स्पष्ट होना अत्यंत जरूरी है। लिंग क्या है, परामर्श क्या है। तो लिंग का जो लक्षण हमें प्राप्त होता है, व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, अर्थात व्याप्ति बल से जो अर्थ का बोधक है वह लिंग है। इस लक्षण में फिर एक व्याप्ति नया शब्द आ गया। व्याप्ति क्या है उसको भी जानना जरूरी है। साहचर्य नियमों व्याप्ति पढ़ा है ऐसा। साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इस साहचर्य नियम को व्याप्ति कहा जाता है। इस व्याप्ति के बल से, इसके आधार पर जो अर्थ का बोधक हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे धूम वहनी का अग्नि का लिंग है। पर्वतादि पर धूम को देख करके जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इस साहचर्य नियम अर्थात व्याप्ति के आधार पर ही तो उस जो दिखाई नहीं दे रही अग्नि है उसका ज्ञान होता है।
इसलिए जो धुआं है अग्नि का लिंग कहा जाता है, कहलाता है। लिंग शब्द की जो व्युत्पत्ति या निरुक्ति हमें प्राप्त होती है, लीनम अप्रत्यक्षम अर्थम गमयति इति लिंगम। जो लीन है, अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता है, ऐसे अर्थ तक जो ले जाता है, ऐसे अर्थ का जो ज्ञान होता है, इति लिंगम, वह लिंग है। इस प्रकार से किया गया है। दूसरा शब्द है परामर्श। परामर्श के लिए या परामर्श के दो अर्थ हम दो प्रकार से कर सकते हैं। लिंगस्य तृतीय ज्ञानम परामर्शः, एक तो ये, दूसरा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं, इसकी व्याख्या आगे आएगी, उसमें करेंगे। और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो इसको समझिए, लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श अनुमान है। ये नहीं अनुमीयते, जिससे अनुमिति हो, तद अनुमानम, वह अनुमान है। लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, लिंग के परामर्श से तो अनुमिति होती है, ततो लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श को हम अनुमान कहते हैं। तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमिति, और उसमें जो धूमादि ज्ञान है, अनुमिति प्रतिकरणत्वात्, अनुमिति के प्रतिकरण होने से, अगन्य आदि ज्ञानम अनुमिति ही, अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है। तत्करणम धूमादि ज्ञानम, उसका करण धूमादि ज्ञान है। किम पुनर्लिंगश लिंगम कश कह च तस्य परामर्शः, और पुनः वह लिंग क्या है और उसका परामर्श क्या है। उच्यते, कहा जाता है या कहते हैं, व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक हो वह लिंग कहलाता है। व्याप्ति की अभी परिभाषा की, साहचर्य नियमो व्याप्ति, उसके बल से जो अर्थ का बोधक है, अर्थ का ज्ञान कराता है, वह लिंग है। यथा धूमो अग्नेर लिंगम, जैसे धुआं अग्नि में लिंग है, अग्नि का लिंग है। तथा ही, वैसे ही, यत्र धूमस तत्र अग्निरिति, जहां धुआं है वहां अग्नि है। साहचर्य नियमो व्याप्ति, ऐसा साहचर्य नियम व्याप्ति है। तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ धूमो अग्निम गमयति। तस्याम, उस व्याप्ति में, व्याप्ति के, गृहीतायाम एव, ग्रहण होने पर ही, धूमो अग्निम गमयति, जो धुआं है वो अग्नि का बोध कराता है। जब तक व्याप्ति ग्रहण नहीं होगी तब तक वह लिंग जो है अपने अग्नि का ज्ञापक नहीं होगा, अग्नि का ज्ञान नहीं कराएगा। धुआं जो है अग्नि का ज्ञान नहीं होगा। अतो व्याप्ति बलेन अग्नय अनुमापकत्वात् धूमो अग्नेर लिंगम, इसलिए व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापकत्वात्, अनुमापक होने से, धूमोर अग्ने लिंगत्वात्, धूमो अग्नेर लिंगम, धूम अग्नि का लिंग होता है। तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्शः, और उस लिंग रूप धुएं का, धूम रूप लिंग जो है, तस्य तृतीय ज्ञानम, उसका तृतीय ज्ञान परामर्श कहता है। तथा ही, जैसे प्रथमम, पहले, तावन, तब, महानसादौ, महानस रसोई घर आदि में,
भूयो भूयो धूमम पश्यन्, बार बार धुएं को देखा, वहनी पश्यति अग्नि को देखता है, तेन उससे भूयो दर्शनेन, भूय सहचार दर्शन से, धूमाग्न्यो स्वाभाविकम, धूम और अग्नि के स्वाभाविक संबंधम अवधारयति, संबंध को निश्चय कराता है, करता है, अवधारण करता है। यत्र धूमस तत्र अग्निरिति, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। इतना ही इस विषय को रखते हैं, अनुमान को। आपके जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। कल इस विषय को आगे करेंगे। धन्यवाद। आपने बड़े ही ध्यान से सुना। अनेक जिज्ञासाएं आपकी हो सकती हैं। इसको पढ़ने सुनने के साथ साथ तर्क भाषा सबसे पहले खुद अध्ययन करना, उसके पश्चात जो प्रश्न आपके सामने आते हैं, जो जिज्ञासाएं आती हैं या जो शब्द समझ नहीं आ रहे हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपके ग्रुप में मेरा संपर्क सूत्र भी है, वहां भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।